प्रदेश और देश के अंदर मुख्तलिफ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के भी हमारे सेकुलर भाई जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ये प्रदेश और देश के बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं इस टाइप के इशू पर रोकना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन होना चाहिए और इसलिए सब लोग चीख चीख करके पूरा देश मांग कर रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए और जो निचली अदालतें इस टाइप की अब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दरगाह पर रिट दायर कर दी गई, ये कब जा करके रुकेगा? इस प्रकार से तो ये पूरे देश में कोई माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस पर रोक लगानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत जरूरी है। पूरा देश इसके लिए मांग कर रहा है। देखिए, जो जांच कमेटी बनाई है शुरू से हमारी पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी इस चीज की मांग कर रही है। जो जांच कमेटी जो आयोग का गठन होना चाहिए वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज का होना चाहिए। इसलिए हम अभी भी वही इसकी पुरानी मांग पर कायम है कि हमें तभी इंसाफ मिलेगा जब सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट की उसमें कमेटी बनेगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्योंकि हमने इस मांग करी है कि जो वहां पर निचली अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है सर्वे के लिए, उसको रोका जाए और उसकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मामले को देखा। देखिए, पूरा प्रदेश और देश के अंदर मुख्तलिफ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के भी हमारे सेकुलर भाई जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ये प्रदेश और देश के बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं इस टाइप के इशू पर रोकना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन होना चाहिए और इसलिए सब लोग चीख चीख करके पूरा देश मांग कर रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए और जो निचली अदालतें इस टाइप की अब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दरगाह पर रिट दायर कर दी गई, ये कब जा करके रुकेगा? इस प्रकार से तो ये पूरे देश में कोई माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस पर रोक लगानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत जरूरी है। पूरा देश इस चीज के लिए मांग कर रहा है। देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं, जो ये कहना कि बाबर साहब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है सरासर गलत है। मैं इसको पहले भी कह चुका हूं। एक तो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है, हम अगर अपने मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है, दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे कोई मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है तो हम उसकी जगह पर भी बगैर उसकी सहमति के अपनी मस्जिद को नहीं बना सकते। और बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था। वहां पर ऑलरेडी पहले से है 250 साल पहले से मस्जिद थी जो कि कच्ची थी, उसको हटा करके उसकी मजबूत तरीके से पक्की तरह से बनाने का आदेश दिया था। देखिए, एएसआई की रिपोर्ट अभी मैंने देखी नहीं है, देखूंगा तो जरूर बताऊंगा। और फिर अब आ जाइए लॉ के हिसाब से, जब वैसे मैं फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, वहां पे कोई मंदिर को तोड़ करके कोई मस्जिद नहीं बनाई गई है। हमारे लिए कानूनी मुस्लिम के हिसाब से वो जायज नहीं है। और दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू आवर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब जो भी 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है तो कोई औचित्य नहीं बनता कि इस प्रकार की रिट दायर की जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मस्जिद के लिए है, वो तो सारे धार्मिक स्थलों के लिए हैं। जब मुसलमान या दूसरे मजहब के लोग एक दूसरे को उस पर नहीं कर रहे तो ये चंद लोगों को क्यों इस टाइप का माहौल खराब करने का मौका दिया जा रहा है? आज जुमा की नमाज अदा की जाएगी और संभल का जो वाकया हुआ उस वाकयात में पूरा उत्तर प्रदेश संभल को शामिल करके पूरा हसास इलाका हो गया है। इस वजह से मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि वो खुशू खुशू के साथ, बहुत एहतमाम के साथ नमाज जुमा अदा करें और उसमें मस्जिद के ताल्लुक़ से, उसके तहफ़्फ़ुज़, उसकी सालमियत के ताल्लुक़ से दुआ करें। और मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि सभी लोग अमन व शांति बनाए रखें। हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही तालीमात हैं और उन्होंने यही बताया है, पूरी दुनिया को अमन व शांति का पैगाम दिया है। तो अमन शांति के साथ में हमें रहना है और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो एक अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करने जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है, बेहतर कदम है। इससे 1991 का जो वर्शिक एक्ट है तो उस पर जो है नजरसानी की जाएगी और उसी को एक आधार बना करके निचली कोर्टें सर्वे की रिपोर्टें दे रही हैं। जगह जगह सर्वे का आदेश दिया जा रहा है
चाहे वो मध्य प्रदेश में भोजशाला हो या कर्नाटक में ईदगाह का मामला हो या बनारस में ज्ञानवापी या मथुरा में ईदगाह मस्जिद और अब जामा मस्जिद बदायूं का मामला। तो सर्वे रिपोर्ट के को आदेश देने पर ये तमाम हालात खराब हो रहे हैं और जगह जगह फिरका वाराना फसादात हो रहे हैं। संभल की घटना अभी ताजा ताजा है। तो ये जो समस्या खड़ी हो रही है ये देश को और समाज को कमजोर करने वाली है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में अर्जी दायर की जाएगी। ये बेहतर फैसला है और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने न्यायिक जांच का एक आदेश दिया है। ये आदेश संभल के मामले में, तो ये आदेश बेहतर है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यायिक जांच से तमाम तथ्य, तमाम चीजें निकल के आ जाएंगी कि वहां पर 5 लोगों की जानें गई और वो 5 लोगों की जो जाने गई उसमें दर्जनों लोग जख्मी हुए, उसमें अवाम के लोग भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं और क्या क्या किस किस वक्त क्या क्या घटनाएं हुई, तो वो शहादतों की बुनियाद पर तमाम तथ्य सामने आ जाएंगे और वो जो दोषी हैं उनको करारे वाकई सजा दी जाएगी। ये भी ये एक अच्छा कदम उठाया गया और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश ने फैसला करके न्यायिक जांच का ऐलान किया है। मैं इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। चंद फिरका परस्त ताकतें पूरे भारत के माहौल को खराब कर रही हैं। यहाँ की जो गंगी जमुना तहजीब है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, इसको चंद लोग तार तार करना चाहते हैं और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं और इस पर संभल में फसाद हो ही चुका है। देखिए, मध्य प्रदेश में भोजशाला कमाल मौला की मस्जिद का मामला, कर्नाटक में ईदगाह का मामला, ज्ञानवापी मस्जिद बनारस, ईदगाह मस्जिद मथुरा और फिर शमसी जामा मस्जिद बदायूं, ताजमहल आगरा और अब जामा मस्जिद संभल। और ये सब जगह एक ही पेटेंट है। जो पेटेंट अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के ताल्लुक से अपनाया गया, उसी पेटेंट पर ये तमाम जगह पे चल रही हैं कार्रवाइयां, जिससे माहौल खराब हो रहा है। इसमें जो जज हजरात हैं, दानिश्वर लोग हैं, वकील लोग हैं, इन सब लोगों को गौर करना चाहिए कि कहीं हमारे फैसलों से, कहीं हमारे किसी कदम से हिंदू मुस्लिम की जो यकजहती है वो पारा पारा ना हो जाए। इसलिए ऐसे जगहों से ये रोजाना के सर्वे की मांग पर रोक लगना चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूं, पलट करके अगर मुसलमानों ने इस तरह काम करना शुरू कर दिया कि औरंगजेब आलमगीर, जहीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद अकबर, इन लोगों ने जिन जिन जमीनों को वक्फ किया था, मंदिर बनवाए थे, अगर मुसलमान पलट करके अपना दावा दायर करने लगेंगे तो देश के बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे।